नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी और राम राम सा। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में आज हम मिलेंगे सलील भंडारी से और जानेंगे इनकी सफलता की कहानी के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि हम इनसे रूबरू हों, आइए इनके इस सफर से जुड़ी कुछ खास जानकारी आप सभी के साथ साझा कर लें। आपको बता दें, सलील भंडारी पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वहीं ये उदयपुर टेल्स की को फाउंडर भी हैं। दोस्तों, अगर बात करें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में इनके सफर की, तो आपको बता दें इन्हें अपनी प्रैक्टिस फर्म शुरू किए लगभग 40 साल बीत चुके हैं। जी हाँ, इन्होंने अपनी फर्म सिर्फ 2 पार्टनर्स के साथ मिलकर शुरू की थी और आज उन पार्टनर्स की संख्या बढ़कर 10 हो चुकी है, जो कि अपने आप में एक बड़ी कामयाबी की कहानी कहती है। दोस्तों, अपने इस पेशे में रहते हुए इन्होंने अपनी एक अलग पहचान कायम की है। इस पेशे की वजह से इन्हें कई क्षेत्रों के दिग्गजों के साथ काम करने का सौभाग्य भी मिला। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको ये भी बताया कि ये उदयपुर टेल्स कंपनी के को फाउंडर भी हैं और इसकी शुरुआत हुई थी लोगों की शानदार इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरीज के साथ। आपको बता दें, इसका फर्स्ट एडिशन 2017 में आया था, जिसे पब्लिक का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। इसके बाद इनके स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल को भी अपार सफलता मिली और अब ये सफलता की नई सीढ़ी चढ़ने के लिए अग्रसर है। आपको बता दें, इन्होंने अपनी सक्सेस का बेंचमार्क खुद ही सेट किया और हमेशा उस पर काम किया। ये मानते हैं कि हमें अपनी सफलता को कभी भी दूसरों के बेंचमार्क पर नहीं मापना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अपनी लाइफ की जर्नी है जो हमारी उपलब्धियों को तय करेगी। साथ ही इनके मुताबिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए एम्बिशियस होना भी बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, इसी लाइफ मंत्र को फॉलो करते हुए इन्होंने अपनी जिंदगी को एक कामयाब मुकाम पर पहुंचाया और हम आशा करते हैं आज आप इनसे मिलने और इनके द्वारा साझा किए गए अनुभवों को सुनने के बाद आप भी इनसे प्रेरित होकर निश्चित ही सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब होंगे। तो आइए दोस्तों, अब बिना देर किए सीधा मुलाकात करते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। सो वेरी गुड आफ्टरनून। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है और ये जान के कि कुछ मैं अपनी कहानी बता के कुछ इंटरेस्टिंग फैसेट्स और चैलेंजेस आप लोग के शेयर जब करूँगा, तो आई एम होपफुल दैट यू विल नॉट जस्ट एंजॉय इट, you will also maybe get some cues which may help you in your own journey, because I do believe that it is a helpful thing, because in my life also I always had this very inquisitive mind to keep on asking people about their journeys, और वो उसमें से कुछ ना कुछ मेरे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली मेरे को लगता है कि दैट बेनिफिटेड मी इन माय जर्नी. सो हियर आई एम सलील भंडारी. आई एम अ प्रोफेशनल. I would call, I am a qualified chartered accountant. After that, I have done my diploma in management. And that's how my journey started. Of course, before that, I was in school in Indore, Delhi College. So let me tell you, lot of things in my life, if I look back, happened, of which I have no clue why they happened. I was in Indore. I came to Indore from Kanpur. जब मैं कानपुर से इंदौर पहुंचा क्लास 5वीं में, मेरे को हिंदी का एक शब्द नहीं आता था, because we were in a school in Kanpur where Englishmen were already there, and in Delhi College, which was a public school, किसी को English नहीं आती थी, though it was an English medium school. By the time I got out in 11th, I had forgotten all my English and I reached Delhi. दिल्ली पहुंचा मैं पास होके. My father had moved to Delhi. And there I was in the university trying to get admission. तो हर कॉलेज में जाके मेरे को जो परसेंटेज मार्क्स आए थे उसके हिसाब से मैंने फॉर्म भर दिया था. मैं दूसरे कॉलेज में पहुंचा और वहाँ पर मैंने अपना नाम देखा. मैं बोला हो गया. आई हैड अप्लाइड फॉर 3-4 कॉलेजेस और मैंने बोला ये हो गया. आई डिडंट गो फर्दर. मैं घर चला गया.
जब घर पहुंचा तो मेरे मामा है मेरे ही एज के, he was from DPS and all of them had done commerce and they were all बहुत ही वो उनकी उत्सुकता थी कि उनका श्री राम कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो मैं जब घर पहुंचा तो मैं गया और मैं बोला मेरा श्री राम में हो गया, मेरा श्री राम में हुआ। मेरे को इतना इम्पोर्टेंस उस श्री राम का कॉलेज का नहीं था और मैं जानता भी नहीं था कि श्री राम कॉलेज इतना इम्पोर्टेंट है। एंड आई गॉट इट एंड नन ऑफ देम गॉट। सो अब मैं श्री राम कॉलेज पहुंचा तो मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी और जितने लड़के थे फ्रॉम मॉडर्न, DPS, जेवियर्स, वो हिंदी में बात ही नहीं करते थे। एक हमारा मित्र बन गए तो मैं उनके साथ बैठता था। मैं इंदौर से आया हुआ, मेरा पहनावा भी दिल्ली से बहुत अलग, पैंट शर्ट तो हम भी पहनते थे, पर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, नाउ तो इतना डिफरेंस है नहीं बिटवीन 2 tier 3 tier टाउन्स एंड, पर उस समय था। तो मैं अपना कंस्ट्रक्ट करता था माइंड में पहले कि मैं बोलूँगा क्या, सुनता रहता था सबको, कंस्ट्रक्ट करता था सेंटेंस और फिर बोलता था। दैट इज हाउ माई जर्नी in Delhi started with boys who were all from public schools, but it didn't take time I think to catch up। इसलिए मेरे को लगता है क्योंकि मेरा पहले 1st से 5th तक मैं इंग्लिश में पढ़ता था। मैं उस इट इज़ नॉट अबाउट इंग्लिश और हिंदी, इट इज़ अबाउट एडजस्टिंग इन डिफरेंट कल्चर्स and I think this is a very very important lesson in my life I have learned। if you live in one place for years and years and years, you do not understand and you are not sensitive to other cultures। Similarly हम हिंदुस्तान में देखते हैं कि people are not sensitive to different जो हमारी जेंडर को है, दूसरे कल्चर को है, किसी रिलीजन को है, आस्थाओं को है। हमारी सेंसिटिविटी बहुत पुअर है, नॉट बिकॉज वी आर, बिकॉज हम स्थूल हैं, एक ही जगह रहते हैं और समझते हैं यही हमारी दुनिया है। So this is one learning which I wanted to share since I have this chance and opportunity। After BCom I did my CA। So many things just happened by chance। Everything in my my life has happened by chance। मैं एक हमारे दोस्त के यहाँ गया जिसको कभी मैं नहीं जानता था। किसी ने बोला उसको ये प्रश्न के सवाल का जवाब आता है, उसको गया रात को मिलने। उसने मेरे को तरीका एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस का बताया। मैं घर आया, एग्ज़ाम देने गया, वो कंपलसरी क्वेश्चन था, 40 में से 100 में से 20 नंबर का क्वेश्चन था और मेरे को वो क्वेश्चन आता ही नहीं था। उसने जो समझाया था कि ऐसे ऐसे करने से ये आंसर आ जाता है, मैंने वहाँ लिखा, मेरे को प्योर 40 नंबर आए, 20 उसके आए। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में सभी के साथ होती होंगी, पर ये जब होने लगी तो मेरे को लगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। Something is happening where I have to understand why it is happening and I can make this happen more। तो आगे बताऊंगा कि वो कैसे, how things fall in place rightly। As we went along मैं CA कर गया, प्रैक्टिस किया, बिजनेस करने जाना चाहता था, बिजनेस नहीं हुआ, CA की प्रैक्टिस करी ऐसे आदमी के साथ जिसको अगेन मैं नहीं जानता था। उसको मैं काम दिलाने अपने दोस्त के साथ ले गया 2 बार। मेरे को लगा यार बहुत अच्छा, आसानी से काम मिल जाता है। तो हम दोनों प्रैक्टिस करने लगे उसकी बालकनी में बरसाती के ऊपर। He remained my partner for 38 years and he retired last year from our firm। That's how life is। It doesn't mean कि हमारी जर्नी बहुत ही स्मूथ रही एज पार्टनर्स, जैसे वाइफ हस्बैंड की होती है वैसे ही पार्टनर की होती है। You have to adjust, you have to understand each other। उसमें उसको बहुत, मैं मेरे ख्याल से I give him a lot of credit because by nature I'm an outgoing person। I enjoy doing a lot of things। मेरे को बहुत नई नई चीज़ें करने में भी मज़ा आता है, सीखने में मज़ा आता है। तो without his help maybe I couldn't have done so much that we did, but I think that was a great journey with him। Our firm is now celebrating its 40th year। He retired 2 years ago। In these 40 years we started as a 2-member firm and now there are, other than me, there are 10 partners in the firm। हमारी ये मनसा थी कि ये हम एक प्रोफेशनल फर्म बनाएं, ये किसी के
मेरी या उसकी फर्म ना हो, जब हम नहीं भी हों तो प्रोफेशनल्स इसको रन करें। सीए फर्म्स नॉर्मली एक फैमिली, उसके बच्चे और उसके बच्चे के बच्चे ऐसे हो जाती। ये नहीं हो इसके लिए हमने पहले तो इट वाज अ बिग बिग स्ट्रगल। किसी भी पार्टनर को लेते थे तो उनको लगता था इन्हीं की फर्म है, वो हम बोलते थे तो वो मानने को ही नहीं तैयार थे, बोले ये तो ऐसे ही हमको लाने के लिए करते हैं। इट हैज टेकन अ लॉन्ग टाइम बट फॉर्चुनेटली नाउ वी हैव बीन एबल टू सेट अप, एंड द रीजन व्हाई ही कुड रिटायर वाज दिस, द फर्म इज रनिंग, ही कुड रिटायर एंड आई कैन रिटायर विदाउट फाइटिंग विद एनीवन, विदाउट मेकिंग माय सन, और किसी को हैंड ओवर करने की जरूरत नहीं है मेरे को, और मैं वो काम कर सकता हूँ। उसकी वजह से, ऐसी प्रोफेशनल फर्म बनाने की वजह से, प्रोफेशनली ओन्ड, यू नो देयर इज अ प्रोफेशनल वर्क, एक प्रोफेशनली ओन्ड फर्म, बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, अलग अलग काम, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज मिली, क्योंकि नहीं तो हम वही टैक्स ऑडिट ही करता रह जाता, या जो नॉर्मल सीए से रिलेटेड है। हम अलग अलग काम कर सके, नए नए काम कर सके, और अभी भी करते जा रहे हैं। स्टार्टअप्स के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल ऑफिस खोला हुआ है दुबई में। सो ऑल दिस वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज आई थिंक द जर्नी हैज बीन टू कीप ऑन लर्निंग, और अलग अलग लोगों को जोड़ के रख के उनके साथ चलने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग को, ये कोइंसिडेंस बोलूँगा, कोई बहुत इसमें बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हैं, और ये कोइंसिडेंस होते क्यों हैं, सोचने की बात है। क्या ये रियली में कोइंसिडेंस है, या ये हम लोग जो कोइंसिडेंस है, जो इसको हम डेस्टिनी भी बोलते हैं, हम जो आज कर रहे हैं वो डिसाइड करेगी कल की डेस्टिनी। सो मैं जो रास्ता आज ले रहा हूँ, नॉट कि काम करने से, हमारे एटीट्यूड से, हाउ वी डील विद पीपल, हमारे सोच, मानसिकता, हाउ ये चीज़ों जैसी हैं, जैसी बनती हैं, इससे मेरे को लगता है कि आगे की डेस्टिनी अपनी तैयार होती है, इन दिस लाइफ ऑल्सो, एंड इफ वी बिलीव इन फ्यूचर लाइफ, व्हाट आई एम एंजॉइंग मे बी समथिंग ऑफ माई पास्ट लाइफ विच आई वुड हैव डन। जो मैं परेशानी भी झेल रहा हूँ वो भी हो सकता है इस लाइफ की भी। कई बार मेरे को लगता है ये मैंने किया था और इसका तो अभी झेल लिया मैंने यार, क्योंकि मैं सेंसिटिव हूँ, ऐसा लगता है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, और इसमें भी आई हैव बीन लकी दैट again by coincidence there was a phase in my life where I was meeting amazing people। मतलब 8-10 साल मैं एक मसूरी में, हमारे मित्र हैं जिन्होंने बिजनेस छोड़ दिया, वो छोड़ के उन्होंने सेल करके ही वेंट टू मसूरी, एंड वहाँ पर उन्होंने ज़ीरो से काम शुरू किया, स्कूल्स लगाने का विलेजेस के अंदर, और मैं उनके साथ जुड़ गया। मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, मेरे पास तो था ही नहीं कुछ बेचने को, तो मैं तो जाना ही पड़ता था वहाँ, बट आई यूज्ड टू गो अ लॉट। पर उससे फ़ायदा ये हुआ कि मैं उनके यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आते थे जिनसे मैं, मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल, मैं दलाई लामा से मैं मिल लिया हूँ पर्सनली, रिम्पोजी जी से मिला हूँ पर्सनली, एक नागराज बाबा हैं बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल लीडर, अमरकंटक में रहते हैं, उनसे पर्सनली मिला हूँ, पॉलिटिशियंस हैं चंद्रशेखर जी, पर्सनली मिला हूँ। ऐसे ऐसे लोग जिनको हम एक गांधी जी के पूरे एक ग्रुप से मिला हूँ, जिससे मेरे को गांधी जी और उनके बारे में पता लगा। उसके पहले लगा था गांधी जी ने ये किया, गांधी जी ने वो किया, ये लोग नहीं सोची उनकी वजह से हमको ये अलग अलग हो गए, ऑल दिस। उसको जब गहराई ये सब लोगों से मिला तो समझ में आया, पढ़ा, तो वो एक जर्नी बाय इटसेल्फ है मेरी उस समय की, विच हेल्प मी आई थिंक ट्रेमेंडसली एज आई इवॉल्व्ड in my later years in my life. So there is a spiritual journey, there is a professional journey, and I think there are so many stories and stories how it has happened. 3 things I would like to share, to very very important I think for anyone. 1, you have to believe that what you do to others is going to happen to you.
आप अगर सामने वाले पे विश्वास करते हैं तभी वो आपको विश्वास करेगा। इफ यू ट्रस्ट द अदर पर्सन विल ट्रस्ट यू। आप जैसे उसके साथ करेंगे आपके साथ होगा ही, एक इंडिविजुअल के साथ नहीं, ग्रुप के साथ भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कैसे, व्हाट इज माय मिशन इन लाइफ व्हेन आई एम डीलिंग विद पीपल, right? It could be parents, it could be friends, it could be your colleagues. That is important, I think, very important. Second, you have to learn continuously, and learning comes from various things, and you have to be aware that these are the things from where learning comes. You have to be reading, you have to be meeting people. Wise people को मिलना बहुत जिंदगी में ज़रूरत है, क्योंकि आप वाइज तभी हो पाते हैं जब आप वाइज लोगों से मिलें। इसका एक सिंपल सी बात बोलते हैं ना, जैसे लोगों से आसपास अपने जैसे लोगों को रखोगे वैसे हो जाओगे। अपने यहाँ ये सब कहानी, ये क्या है? इट इज़ द सेम थिंग। तो अपनी मानसिकता वैसे होती है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो लर्निंग हैज़ टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। द थर्ड थिंग, यू हैव टू हैव वेरी हाई इंटीग्रिटी। ये बहुत ही इंटीग्रिटी 100% होने पे तो आप गॉड हो जाते हैं। बिकॉज मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। आप किसी के दोस्त हैं तो धर्म है एक दोस्ती का, ठीक है। आप किसी के ब्रदर हैं तो बड़े भाई हैं तो एक धर्म है बड़े भाई होने का। छोटे भाई हैं तो धर्म है एक छोटे भाई होने का। बेटे हैं तो एक धर्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बात उनकी मान लें, ना, वो गलत बोलें वो भी मान लें, नहीं, मर्यादा में डील करके डील करें। कई बार ये दिक्कत आती है कि आपको लगता है तो एकदम स्ट्रेट ऑन गलत है, फिर आपको छोड़ना पड़ता है ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हो सकता है उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस उनको ऐसा बना दिए हैं, ठीक है। अब आप उनको बदल तो सकते नहीं, आपके पास इतना समय थोड़ी है कि उनको पूरी जिंदगी। तो अब आपके पास दो ही तरीके हैं, आप उनके साथ कन्फ्लिक्ट करें, झगड़ा करें, ठीक है, अलग हो जाएं उनकी, या जो भी करें। दूसरा ये तरीका है कि उनको समझ लिया, उसको इग्नोर करें और अपना रास्ता ढूंढ लें और उनकी रिलेशनशिप फॉर्मल रखते रहें। वो आपको बोले या वो कुछ भी बोले, आप अपना करें, क्योंकि कटिंग ऑफ रिलेशनशिप्स इज वेरी इजी, मेकिंग रिलेशनशिप्स इज वेरी डिफिकल्ट। तो जब आप अपना धर्म, इंडिविजुअल धर्म है आपका, जैसे मेरा एज अ जो मेरे क्लाइंट हैं और मैं उनका लेट्स से कंसल्टेंट हूँ, तो एक मेरा धर्म है एज अ कंसल्टेंट, राइट। वो जो उनकी एस्पिरेशन है उसको मीट करने के लिए मैं जितना जानता हूँ उसको बेस्ट मेरे को करना पड़ेगा। वो मेरे को कई बार होता है कि मैंने मांगे 10 लाख, उन्होंने बोला मैं 2 लाख रुपए दूंगा। उनके पास 1 करोड़ है पर वो चाहते हैं कि मैं तो मर्सिडीज में घूमूं, ये तो मेरी मारुति में ही घूमे। दिस वेरी नॉर्मल, ठीक। तो अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो एक तो नहीं करके आ जाऊं, उनको ये एहसास कराऊं कि मैं मारुति लायक हूं कि मैं भी मर्सिडीज ना पहुंचूं तो चलो भैया एक स्कोडा में तो पहुंच जाऊं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, पर ये करने के लिए आई हैव टू एंगेज विद दैट पर्सन, है ना। उनके साथ में उनको लगना पड़ेगा कि यार इनके साथ बैठ के मेरे को वैल्यू मिल रही है, ठीक है। कम होगा ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं आप ना भी करें उनको, पर वो अच्छे से आपको हर समय आप कनेक्ट में रहेंगे, ठीक है। दैट इज द इम्पोर्टेंट। आप अपना धर्म एज अ कंसल्टेंट तभी पूरा कर पाएंगे, क्योंकि अदरवाइज वो क्यों मेरे को एज अ कंसल्टेंट रखेगा। मैं कोई एक्सपर्टीज लाना चाहिए ना, मेरे को ट्रस्ट होगा उसको तभी तो रखेगा वो। पैसे इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, आई मे से नो टू हिम if he does not give me that money, but how I say no to him is very, very important. So these are very small things which make over a period of time these dots connect and make you as a, आपकी एक personality बनाता है. So this is a journey of time. I think last thing I want to talk about is Udaipur Tales. Here we are in Udaipur. This is our house. This is also all by coincidence. I've lived all my life in Delhi.
We came to Udaipur initially for a couple of years. We hired a house here, and I used to come for longer weekends. My wife, she runs a foundation, so she used to stay longer. और हमको एक बहुत ही खूबसूरत घर हिल्स के बीच में मिल गया, तो 5 साल हम वहाँ किराए पे रहे, और फिर उसके बाद हम अपना बनाना चाहते थे, ये जगह मिली और हमने शुरू तो किया। पर देखिए आप कि कोविड सबसे डिफिकल्ट टाइम में मेरा बेस्ट टाइम निकला कि ये घर बना और यहाँ से मैंने काम शुरू कर दिया। वो कभी नहीं होता, नहीं तो अब मैं यहाँ से भी काम कर सकता हूँ, because on Zoom, on telephones, people are ready to work. And I work from here also. I have my offices in Delhi, Bombay. I have my office in Udaipur also. I opened an office here also. So I'm able to do it. और इसी जर्नी में बीच में उदयपुर टेल्स हुआ। तो एक दिन मैं और मेरी वाइफ बैठे थे और ग्लास ऑफ वाइन हम लोग बैठे थे। हम बोले कुछ करना चाहिए, कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए। तो ऐसे ही म्यूज़िक होता है, डांस फेस्टिवल होते हैं, ड्रामा फेस्टिवल होते हैं, लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं। तो हम दोनों पढ़ने के और बहुत शौकीन हैं, वी इंजॉय दैट। तो बात करके लगा यार ये भी ये स्टोरी टेलिंग की क्या ये करते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बचपन में करते थे, उसके बाद कोई बोलता ही नहीं है स्टोरी। तो हम समझे हमने बड़ा नई चीज़ कर ली, बड़ा मज़ा आया उस दिन रात को। तो उसी समय गूगल पे देखा, देखें क्या मिलता। अरे हमने बोला ये तो हम सोच रहे थे नया है, नथिंग इज़ न्यू, दिस फेस्टिवल्स आर हैपनिंग अब्रॉड। इंडिया के अंदर भी होते हैं पर बहुत ही एक दिन के। दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ उदयपुर टेल्स। We must have thought in 2016. 2017, the first edition happened in a restaurant called Tribute. We were amazed at the response. पैक हो गया जाता था वो रोज 100-125 जने। ट्रिब्यूट के जो मालिक हैं दिग्विजय सिंह, हमारे लड़के हैं, उनके मित्र के रिलेटिव हैं, हमारे ही मित्र हैं वो। उन्होंने बोला अंकल आंटी आप लोग यहाँ करिए, एंड वी डिड इट। And we really enjoyed 3 days. People who came, उदयपुर वाले, बाहर वाले, सबको बहुत अच्छा लगा। And that's how it started. We are in our 4th edition. देखिए जब हमने शुरू किया ना, जब सोचा तो अंदर से बहुत अच्छा लगा कि यार क्या मज़ा आएगा यार, कहानियाँ सुनेंगे लोग बैठ के। हमको भी मज़ा आता है कहानी सुनने में, क्योंकि कहानी के तरीके से कहानी नहीं की जाती, पर ऐसे ही तो बातचीत और ये सब तो होता ही है। और जब कोई नॉस्टैल्जिक या कोई एक किस्सा सुनाता है तो वी ऑल लव इट। सो स्टार्ट जब हुआ हमारा थॉट तो इतना गहराई से फ्रैंकली सोचा ही नहीं था एंटरटेनमेंट के। पर जैसे जैसे लोगों से मिलने लगे, स्टोरी टेलर्स तक पहुंचने लगे, ढूंढने लगे, तो हमें पता लगा कि ये तो स्टोरी टेलर हैं जो ओरल, हम लोग सिर्फ ओरल करना चाहते थे कि मुंह ज़बानी ही होना चाहिए, नो किताब कोई चीज़ नहीं। जैसे हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे वैसे बड़े होके क्यों नहीं सुन सकते, मज़ा तो उतना ही आता है। तो हम ढूंढना शुरू किए और देयर वर ऑलरेडी स्टोरी टेलर्स। वो अलग अलग तरीके से बोलते थे, उनके जॉनर्स अलग थे। कोई रोमांटिक स्टोरी था, कोई मिस्ट्री है, कोई मिस्टिक है, माइथोलॉजी की तो स्टोरी पे स्टोरी है रोज, है ना, सटायर है, तो बहुत स्टोरीज हैं। तो तब हमको ये समझ में आया कि ये दुनिया में बहुत लोग हैं जो इसमें ऑलरेडी हैं। पर बड़ी अजीब सी बात है, इतने लोग हैं तो, पर फेस्टिवल बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता हिंदुस्तान में, एक एक दिन का लोग करते हैं कुछ। हमने 3 दिन का फेस्टिवल किया। हमारा होल आइडिया था कि वो 3 दिन लोग का एक अलग ही माहौल में रहें, दुनिया की स्टोरी सुने और आराम से, जैसे आराम से लेजरली कि अपना स्टोरी सुना, बैठे, घूमे, फिर दूसरी सुनी, फिर सुना, ऐसे ही। तो वैसे ही हमने क्रिएट किया। पर एज वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट, तो समझ में ये बिल्कुल क्लियर है कि स्टोरीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है इंडिविजुअल पे फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी उसकी ज़िंदगी बदल सकती है धीरे धीरे, या एक स्टोरी से ओवरनाइट बदल सकती है,
कई स्टोरीज सुन के भी बदलती है। ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है ये। मैं डिफरेंस करता हूँ चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में। चेंज होता है हर पल, एवरी मोमेंट वी आर चेंजिंग। हमारी अगर अपनी जिंदगी में एक सेकंड निकला हम बदले, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन होता है बहुत बड़े इम्पैक्ट के बाद। जैसे बुद्ध भगवान ट्रांसफर फ्रॉम अ किंग टू बुद्ध कब हुए, उनके अंदर ये सब तो चल ही रहा था। एक दिन जब वो निकले, उनने चार देखा और वो निकल गए एकदम जर्नी में। गांधी जी को जब बाहर किया, फेंका, वो दैट वाज हिज ट्रांसफॉर्मेशनल। पेंडेमिक हुआ इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत बड़ा चीज हुआ है, हमारे इतने करोड़ों लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन, कईयों के लिए वो एक जर्नी है, ठीक है, हुआ, कईयों के लिए बदल गया पूरा वर्ल्ड, पर वर्ल्ड एक्चुअली बदल गया उसके बाद अगर हम समझें तो। ये स्टोरी टेलिंग में दोनों चीजें हो सकती, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है किसी के साथ और धीरे धीरे बदलाव भी होता है, बट मैसेज हर स्टोरी में होती है आप अगर देखें, ठीक है। दैट इज द होल आइडिया। तरीके अलग हैं, सब चीज। रोमांटिक स्टोरी में भी मैसेज है, आप देखिए तो, और वीर गाथा में तो है ही, सटायर में भी है। आप देखिए स्टोरीज ना एक टिपिकल है, एक प्रोटैगनिस्ट होता है, एक विलेन होता है, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट की एक जर्नी होती है, विलेन उस जर्नी में उसको चेंज, उसको जीत दिलवाता है, जिससे कि ये प्रूव हो कि प्रोटैगनिस्ट की अच्छाई की वजह से जीत हुई। ये सब में ऐसे ही होता है। तो स्टोरीज आर वेरी क्रिटिकल, दैट वी हैव अंडरस्टूड, एंड वो वाले में हम, मेरे ख्याल से धीरे धीरे लोग जुड़े हैं यहाँ पर। हम जिस मकसद से, शुरू तो मकसद एंटरटेनमेंट का था, वो मकसद पूरा हो रहा है। पीपल आर एंजॉइंग इट बिकॉज हमारे यहाँ पर जो ये हमारा ग्रुप जो है उदयपुर टेल्स का, आज इतने लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। उदयपुर टेल्स हैज ब्रॉट अस टू दैट लेवल। अब जहाँ तक बात आती है इसको आगे ले जाने की, इसके कई चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसको करने के लिए लोगों में इंटरेस्ट जगाने और लार्जर ऑडियंस को आना, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता अभी भी कि ये स्टोरी टेलिंग कैसे हो सकती है बड़ों की। एक तो वो चैलेंज है, तो जब तक करते रहेंगे बढ़ता रहेगा। दूसरा चैलेंज है इसको पूरा माउंट करके इसकी फंडिंग कैसे कराना। ये पूरा प्राइवेटली फंडेड है, दोस्त हैं हमारे जो या बेनिफैक्टर्स हैं वो लोग इसको फंड करते हैं, कुछ लोग टिकट खरीदते हैं। इसका जोर जब पकड़ेगा, जब लोग इसकी वैल्यू करेंगे कि हाँ इसको, मेरे को अगर मैं 100 रुपए दे के देखता हूँ तो इसकी वैल्यू 500 की है। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं उनको ये समझ में आ रहा है, पर obviously it is a journey, it will take time, and I'm seeing now a lot of festivals, storytelling festivals have started to happen. मैं ये नहीं कहता हमको देख के हुआ होगा, मेरे ख्याल से माहौल ऐसा बन रहा है कि होता है। तो जो लगता है ये जो जितने भी ये जर्नी हमारी जो बन रही है ना, जो मैं बहुत डीपली चाहता हूँ या चाहती हूँ, बहुत डीपली जो चाहते हैं वो मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा वो डिपेंड करता है हम पे, हम कितने ट्रांसपेरेंट हैं, कितने मतलब गुत्थियां नहीं बनाते, नॉट्स नहीं बताते, लोगों के साथ कलह कलेश कम से कम करें, उनकी बात को समझें, थोड़ी गहराई में उतरने की कोशिश करें। तो क्या होता है कि उससे हमारा इनर बीइंग जो है ना, वो हर समय बहुत ही क्या बोलते हैं, एनर्जाइज रहता है। वो एनर्जी जो है वो आने लग जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी एनर्जी खींच लेती हैं। आपका किसी से, सोचिए मेरा कल ही की बात है, किसी से बातचीत हुई और मैं अच्छे से नहीं हुई, हो ही जाता है, हिट ड्रू माई एनर्जी, राइट। उसी के बाद मैं यहाँ आया रात को 8:30 बजे। एक हमारे एक पार्टनर हैं, बहुत ही परेशानी चल रही है उनके साथ। मैंने सीधे बोला कि भैया ऐसा है, मैं जानता हूँ तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ओवर टाइम दे नो मी सो इट हेल्प्स, पर मेरे को लगता है कि
उसकी प्रॉब्लम को जानते हुए और हमारी जो ऑनेस्ट बात है उसको जब बताते हैं, ठीक है, तब रास्ता निकलना शुरू होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी अपनी इंटरनल जो बीइंग है ना, आपका ऐसे ही होने लग जाता है। तो जो आपका बिहेवियर भी बदलने लग जाता है। फिर आप जो है ना एक ओपन हो जाते हो। आपको किसी से ये नहीं बोलना कि मैं किसी से कुछ छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप जो हो वही हो, है ना। कोई मतलब उसमें छोटी है ना कि अरे मैं ऑफिस से निकला हूँ, नहीं नहीं, हाँ निकल गया, अभी पहुँचने वाला हूँ 2 मिनट में। ये ना ये बहुत बड़ी बात है। और आप घर पे हो, आपको डर लग रहा है कि यार इसको कैसे बोलूँ कि मैंने तो इसको 6:15 टाइम दिया है। ये बहुत लोग करते हैं। मैं क्यों नहीं ये बोल सकता कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैं बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे को 6:15 पहुंचना था, मैं अभी घर पे ही हूँ, मैं ये, है ना। वो आपको हो सकता है उसमें बोले ये तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, ये हो गया। आपने 2 चीज करी, उसके साथ रिलेशनशिप ठीक करी, अपने को बदल दिया, क्योंकि आप अगली बार ऐसे नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आपको भी तो नीचा देखना पड़ा ना। अभी आपने क्या किया था, झूठ बोला, उससे ट्रस्ट लूज हो, वो जानता है आपने ये किया है, यू हैव लॉस्ट इट फॉर ऑलवेज, कि ये ऐसे ही करता है। आपको लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छे से निकल गया। अब वो तो नुकसान उसका हुआ, वो मारो गोली यार। अपना नुकसान क्या क्या हो गया समझिए। आपने अपने को वैल्यूज अपने आप ही कम करते चले गए। तो अब आपके ये छोटी छोटी चीजों से आप भर रहे हो। अब जब जैसे जैसे ही भरते हो, आप कई चीजें ऐसी इकट्ठे कर लेते हो जो आपकी एनर्जी खींच लेती। तो ये जो कोइंसिडेंस है, ये जब होना शुरू ज्यादा हो जाते हैं, मेरे को लगता है जब आपकी एनर्जी एकदम क्लीन है अंदर से। तो कम होते हैं या ज्यादा होते, सबके साथ हैं। आपके ज्यादा हों कोइंसिडेंसेस इन योर जर्नी ऑफ लाइफ विच यू वांट। आप चाहते हो कि, मैं चाहता हूं फॉर एग्जांपल, मैं अपने बारे में कि यार मैं इतना सब होके मैं यार टॉप सीए फर्म क्यों नहीं बना। बन जाना चाहिए था, इतना सारा ज्ञान लेके क्या यार, सब कुछ आता है। पर मेरे को लगता है वो तो मेरी जर्नी ही नहीं थी। अब मैं देखूं, मेरे को पैसे चाहिए हैं, आराम से रहता हूँ, हाँ। 90% ऑफ माई फ्रेंड्स कीप ऑन टेलिंग मी, वो समझते हैं मैं बहुत मालदार आदमी हूँ। मालदार नहीं हूँ, उनको लगता बहुत मालदार हूँ। इसलिए क्योंकि मैं एंजॉय करके रहता हूँ, तरीके से रह पा रहा हूँ। दैट इज माई जर्नी। गुड विशेज ऑफ अदर्स, because I try not to have bad wishes of others, right? Which so and I'm enjoying। और क्या चाहिए यार, मैं अगर रतन टाटा भी बन गया तो चाहिए तो यही ना, उदयपुर टेल्स कर रहा हूँ, यहाँ रह रहा हूँ, मेरा ऑफिस चल रहा है, 10 पार्टनर चल रहे हैं, और क्या चाहिए। अब वो तो जर्नी में कोई ना कोई रतन टाटा के ऊपर भी है, उसके ऊपर भी है, उसके ऊपर भी है, राइट। तो अपनी पर्सनल जर्नी है। Coincidences will start happening if you live your own personal journey. Do not have another's journey in your mind. Develop your own personal journey. Enjoy that journey, every moment of it, and release all the knots within yourself. दूसरे को मत बोलो तू ये ठीक कर, कुछ तो आपके हाथ में। It's a big saying, मैं बोल रहा हूँ, it's not very easy. मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, अभी भी जूझता हूँ, पर जितना जितना कर पा रहा हूं उसका बेनिफिट मिल रहा है, मैं इतना बोल रहा हूं। मैं उल्टा बोलना चाहता हूं, whenever you feel success, बोला that is the first कील कि आप गिरने वाले हैं, क्योंकि आपके दिमाग में आ गया मैं तो सक्सेसफुल हो गया। अब आप शुरू हो गए उल्टा काम करना। तो कोई सक्सेस मंत्रा मत समझना कि ये सक्सेसफुल हो या कि यार मैं सक्सेसफुल हो गया, नेवर डू दैट। एनीवे, सक्सेस मंत्रा ये भी बड़ा जार्गन है यार। आप सोचो तो क्या है सक्सेस? Happiness is success, right? Is she successful? What will you say? No, because आप माप रहे हैं सक्सेस किससे? उसके बाद गाड़ी है क्या, घोड़ा है क्या, फ्रिज है क्या, ये, पर उसकी लाइफ में उसको क्या चाहिए आप तो नहीं नाप रहे, है ना। तो सक्सेस अगेन, डोंट मेजर विद बेंचमार्क्स ऑफ अदर्स, then you will find even in your place you are successful, because then at that age what you are living उसका बेंचमार्क होगा, आपने क्या किया है अभी तक। एक बात है। दूसरा पार्ट सक्सेस का ये है कि एम्बिशन कभी खत्म नहीं होना चाहिए।
जब आदमी बोल देता मैं सक्सेसफुल हो गया, मतलब क्या, एवरीथिंग इज लॉस्ट. देयर इज नो एंड टू सक्सेस, बोथ इन योर प्रोफेशनल जर्नी, पर्सनल जर्नी, एनीथिंग, राइट? सो माय मतलब मंत्र क्या है? देयर इज एवरी डे यू आर सक्सेसफुल इन योर जर्नी और नॉट इज व्हाट यू शुड से कि भाई मेरी जर्नी है, एम आई एंजॉयिंग माय जर्नी? मैं जो काम, इफ आई एम नॉट, then introspect and get on to your journey. Don't live by others' journey. एक मेरा गाना है which is nothing to do, again motivate क्या करता है लाइफ. एक मेरे को बहुत पसंद है गाना, रात कली ख्वाब में आई. I sing it every time wherever I am. I really enjoy it, and I sing it for my wife because I really enjoy living my life with her. एक गाना है और मैं अभी वो देवानंद की मूवी का गाइड, पूरब हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए. अगेन बिकॉज लाइफ इज अबाउट ब्यूटी, isn't it? And if you are not having that with you, there's nothing. But that does not mean you will have it always. To get that also there is a journey, because I've had journey where there's been very difficult, tough times. This is just a blessing that I have been able to reach here with those times. जो भी यंगस्टर है, जो भी यंग है, मेरे ख्याल से इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी उनको मिली हुई है इस वक्त. कुछ भी कर सकते हैं, चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी है तो अपोजिट साइड ऑफ द कॉइन इज चैलेंजेस है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है तो क्या करे, उसी में उलझ जाए. सो दैट इज, उसको बैलेंस करना है. बट माय मैसेज या मैं जो शेयर कर सकता हूँ कि जो करना है, करना चाहते हो, उसके पीछे बहुत फोकस तरीके से अपने पैरों पे खड़े होके, नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, आपको लगना होगा और खुद को ही तैयार करना होगा उस चीज़ के लिए कि लोग आपको अट्रैक्टिव लगें. आपको, अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको उसमें मेहनत करना चाहिए कि अगर आप दूसरी तरफ हैं तो क्या आप खरीदेंगे वो. अगर आप कोई सर्विस बेच रहे हैं तो क्या खरीदेंगे. इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन एम्प्लॉयमेंट, आप कहीं अपने को ऑफर कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि उस तरफ बैठे हैं और ऐसा पर्सन वहाँ सामने बैठा है, तो क्या आप एम्प्लॉयबल हैं उसके लिए? आर यू अट्रैक्टिव इनफ? वो क्या ढूंढ रहा है, क्या आप ऑफर पे हैं? तो कभी भी जो यंगस्टर्स हैं, मेरे को लगता है वो बहुत प्रश्न कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा. कई बार दूसरे की तरफ से प्रश्न करें कि उसका प्रश्न क्या है मेरे बारे में, मेरे को उसके बारे में प्रश्न करना है, मैं कर लूँ, पर मेरे लिए भी तो बहुत प्रश्न है, क्या मैं उसके लिए रेडी हूँ? आई थिंक वो अगर करेंगे तो दे विल बी वेरी फोकस्ड. दोस्तों, आप सुन रहे थे चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड उदयपुर टाइम्स के फाउंडर सलील भंडारी की कहानी, इनकी अपनी जुबानी. ऐसी ही प्रेरक एवं रोचक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं. अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें. अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं. टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ रेडियो. जय हिंद, जय भारत.